दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। मैं रवि प्रकाश बौद्ध जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल में विदेशी आर्यों का आक्रमण मध्य एशिया से होता है और यहाँ के मूल निवासी राजाओं को धोखे से हत्या कर देते हैं। धोखे से हत्या करने के बाद में यहाँ के अनार्य मूल निवासियों को गुलाम बना लेते हैं और अपनी वैदिक धर्म की स्थापना करते हैं। साथियों, यहाँ के भारतीय गौरवशाली इतिहास को जला देने के बाद यहाँ मनगढ़ंत इतिहास की पुनर्स्थापना करते हैं, जिसमें ये विदेशी आर्य यहाँ के मूल निवासी राजाओं की हत्या करने वाले अपने पुरखों को देवता और यहाँ के मूल निवासी शासकों को असुर की संज्ञा देते हैं। इतना घिनौना कुकृत्य करने के बाद भी इस देश में महावीर स्वामी व महामानव तथागत बुद्ध इस देश में आते हैं और वैदिक धर्म की स्थापना में ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति, छुआछूत, आडंबर व मूर्ति पूजा जैसे अमानवीय कुकृत्य को खत्म करके एक बार पुनः मानव धर्म की स्थापना करते हैं। इन्हीं महामानव के संदेश को आगे ले जाते हुए इस देश में श्रमण संस्कृति के उपासक राजाओं का इस देश में शासन होता है। इन्हीं राजाओं के शासन में सबसे महान शासक भारत के आज तक के इतिहास में प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान हुए हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान का शासन नहीं सुशासन था और पूरे भारत के इतिहास में जितना विस्तारवादी साम्राज्य सम्राट अशोक का रहा, आज तक किसी भी बादशाह हो चाहे भारतीय सम्राट हो, किसी का नहीं रहा है। लगभग 2 लाख मील तक सम्राट अशोक का साम्राज्य था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर के पश्चिम और पूर्व तक पूरे सम्राट अशोक का साम्राज्य था। इसमें सम्राट अशोक ने वो व्यवस्था लागू की जो काफ़ी समय तक चला और उनका महानता इतनी ज़्यादा, इतना महान सम्राट अशोक जिनका धम्मचक्र आज भी भारतीय ध्वज में, जिनकी लाट अशोक लाट आज भी भारतीय मुद्रा में, जिनके शब्द सत्यमेव जयते आज भी न्यायालय में सजीव रूप से सम्राट अशोक को जीवित किए हुए हैं। ऐसे महान सम्राट अशोक जिन्होंने बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने पुत्र और पुत्री दोनों को बुद्ध धम्म के मानवतावादी विचार को फैलाने के लिए बुद्ध धम्म में दान कर दिया। ऐसे महादानी महाप्रतापी प्रियदर्शी सम्राट अशोक के बारे में आरएसएस के एजेंट और भाजपा के नेता कहे जाने वाले तथाकथित विद्वान दयानंद सिन्हा ने उल जुलूल की बातें की हैं। उन्होंने अपने साक्षात्कार में सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से किया है। ऐसा घिनौना लेख लिखने वाला, ऐसी घिनौनी बातें करने वाला विदेशी ही कर सकता है।
जिसको भारत के मूल निवासी शासन से कोई लेना देना नहीं है, जिसको भारत के वास्तविक इतिहास से इतना तकलीफ होता है, ये किसी और को नहीं, इन्हीं विदेशी आक्रमणकारी के डीएनए से मिलने वाले लोगों को होता है। साथियों, मैं रवि प्रकाश बौद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, सम्राट अशोक, महावीर स्वामी और संत कबीर और रविदास जैसे महापुरुषों का मैं सच्चा अनुयायी आप सभी बहुजन साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग ऐसे धूर्त तथाकथित विद्वान कहे जाने वाले दयाशंकर प्रसाद जैसे लोगों को करारा जवाब देना होगा। हमें अपने इतिहास की पुनर्स्थापना करने के लिए इन जैसे लोगों को सच का आईना दिखाना होगा और ये बताना होगा कि भारत के चाहे मौर्य वंश हो, चाहे शाक्य वंश हो, चाहे पाल वंश हो, चाहे हर्षवर्धन से लेकर के 2500 साल से लेकर और जब तक इस देश में शंकराचार्य ने अपने ऐसी व्यवस्था जिसमें यहाँ के गौरवशाली इतिहास जो समानता का इतिहास है इसको नष्ट करने का काम नहीं किया, तब तक भारत में अमन चैन की जिंदगी, मानवतावाद की स्थापना, उसके बाद में कबीर, रविदास, दादू दरिया और नारायण गुरु जैसे महापुरुषों ने स्थापना किया। ऐसे बुद्ध की भूमि, डॉक्टर अंबेडकर की भूमि, पेरियार की भूमि पर ये लोग जो हमेशा विषमता, अमानवीयता की राग अलापते हैं, ऐसी बातें करते हैं, इन्हें जवाब देना होगा और बताना होगा कि भारत वैदिक धर्म से नहीं, भारत श्रमण संस्कृति और मानवतावादी धर्म से चलता है। आज भारत का नाम अगर विदेशों में जाना जाता है तो तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों की वजह से जाना जाता है। ये वेदों में और वैदिक धर्म के मानने वाले भगवानों के वजह से नहीं जाना जाता। यही मरोड़ इन लोगों के अंदर रहती है। साथियों, आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि जो भी व्यक्ति इतिहास को तोड़ने का काम करे उसे सख्त से सख्त जवाब देने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को भारत में सीख देने की आवश्यकता है कि तुम जो असमानता, गैर बराबरी और गलत इतिहास पेश करते हो ये तुम्हारा चलने वाला नहीं है। साथियों, सम्राट अशोक महान के बारे में जो बातें इन लोगों ने किया है ये अति निंदनीय है। इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। और मैं चूंकि भारतीय पुनर्जागरण संघ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय पुनर्जागरण संघ ऐसे तथाकथित विद्वान कहे जाने वाले दयाशंकर सिन्हा जैसे आरएसएस के एजेंट को और उनके विचार को सिरे से खारिज करता है और सत्य कभी छुप नहीं सकता, यह हमेशा कायम रहेगा। एक दिन तुम्हारा जो किया गया ये अमानवीय कुकर्म है, ये लोगों के सामने आएगा तो तुम मुँह छिपाने के लायक नहीं रहोगे। साथियों, एक बार पुनः मैं अपने बहुजन समाज के नौजवान तथाकथित नौजवान विद्वानों से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग आगे आएँ और ये दयाशंकर सिन्हा के द्वारा बोली गई अपशब्द और गलत तरीके से पेश किया गया इतिहास को नष्ट करने का काम करें और सच्चाई का सामना कराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं रवि प्रकाश बौद्ध आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि आप अपना इतिहास स्वयं लिखें, अपने इतिहास को पढ़ें और साथ ही अपने महापुरुषों की बताई तय व्यवस्था परिवर्तन को आगे ले जाएं। सबको नमो बुद्धाय। जय भीम, नीला सलाम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।